आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए, अब ये रिएक्शन आराम से आएगा। न्यूक्लियोफाइल तो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल स्पेसीज जिसके ऊपर या तो माइनस चार्ज हो या तो लोन पे इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? कोई भी ऐसा केमिकल स्पेसीज जिस पे क्या हो, या तो माइनस चार्ज होगा या फिर क्या होगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल की बात करोगे, देखो जैसे एग्जाम्पल में OH माइनस, या फिर क्या कर ले आप, Cl माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस ना। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर क्या माइनस चार्ज हो, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। और या फिर किसी के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन, जैसे वाटर के बारे में बात करेंगे, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उस पर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया की बात करोगे, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास क्या होता है, 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास या तो माइनस चार्ज होगा या तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसी तरह बिहेव करेगा और बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह ना। तो न्यूक्लियोफाइल समझिए। तो आइए अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ना। जैसे कि मान के चलो, मान हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। क्या है हमारे पास? अल्काइल हैलाइड है। आर बॉन्ड एक्स क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पे मान लो रिएक्शन करने जा रहा है कौन? न्यूक्लियोफाइल ना। कोई भी माइनस चार्ज या फिर लोन पे इलेक्ट्रॉन वाला क्या कर रहा है, जा रहा है, अटैक करने जा रहा है। तो देखिए, जब अल्काइल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा समझिए। जो होता है कि अल्काइल हैलाइड में आर पर क्या होता है, आर पर होता है प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है माइनस चार्ज ना। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर होता है माइनस चार्ज और कार्बन पर आता है प्लस चार्ज। अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन का कोई ग्रुप समझ लो वो अल्काइल ग्रुप है। तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ना। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आर पर, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से ना। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या नया बॉन्ड कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, आपका अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो तब होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझिए। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसके मॉलिक्यूल से अलग करता है, डिस्प्लेस करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसके मॉलिक्यूल से रिमूव करता है, रिमूव करने के बाद उसकी जगह ले लेता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैक करने जा रहा है ना, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जिस पर अटैक हो रहा है वो क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इन जनरल कह सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करेगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है उसके मॉलिक्यूल से ना। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब देखिए, जो चीज़ मॉलिक्यूल से निकल गया है, जो न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल से रिमूव हो गया है, उसे आप क्या बोल सकते हैं, उसे बोलेंगे लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप मॉलिक्यूल से लीव कर चुका है उसे हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसके मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूट करता है, डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह ले लेता है, उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में ढेर सारे आपके न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या करके जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो किताब में जो पहला न्यूक्लियोफाइल दिया वो क्या है, वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या समझिए, देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने जा रहा है NaOH के साथ ना, NaOH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे किताब में दिया हुआ है ना। तो जितनी भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सारा का सारा जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यानी क्या होगा, आपके जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा या तो माइनस चार्ज वाला स्पीसीज या तो लोन पे वाला स्पीसीज क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। जब भी आप अल्काइल हैलाइड लिखोगे किस तरीके से लिखोगे, अल्काइल हैलाइड लिखोगे तो आर पर क्या होगा, डेल्टा प्लस, और एक्स पर क्या होगा, डेल्टा माइनस। अब आपको ये समझ में आ गया कि NaOH किसमें ब्रेक होगा, तो प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हैं ना। तो देखिए NaOH में जो सोडियम है उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, OH माइनस पे क्या होता है, OH पे होता है माइनस चार्ज। अब आपको देखिए क्या होगा यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है ना, जो OH माइनस है यहाँ पर किसी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जो OH माइनस है वो क्या होगा, वो अटैक करेगा किस पर, आर पर, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, तो अल्काइल ग्रुप से कौन अटैक होने वाला है, अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा अल्कोहल, तो बॉन्ड क्या बना लेगा, आर बॉन्ड OH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा, जब आपका अल्काइल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, आपका मेन जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल होगा। अब क्या होगा, अब क्या बचेगा सॉल्यूशन में, Na प्लस एक्स माइनस क्या बन जाएगा, NaX, यानी कि सोडियम हैलाइड बन के तैयार हो जाएगा ना। अगर इसी की जगह आप लोग मान के चलिए NaOH ना लेके क्या ले लें, NaOH ना लेके अगर KOH ले लेंगे ना। अगर आपने क्या किया, अल्काइल हैलाइड लिया और साथ ही साथ क्या ले लिया, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया। ये कैसा होगा, आपके एक्वस के फॉर्म में होता है, यानी कि वाटर में डिजॉल्व होता है ना। तो जो आपका एक्वस KOH होगा या फिर एक्वस NaOH होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, आपका OH माइनस यानी कि
आपका ये OH माइनस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कैसे बिहेव करेगा देखो, तो ये अल्काइल पर R पर क्या होगा प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर होगा माइनस चार्ज, K पे प्लस चार्ज होगा और OH पे क्या होगा माइनस चार्ज ना। तो माइनस वाला हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस वाले पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड क्या होगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, R बॉन्ड OH का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ AX का फॉर्मेशन होता है ना। तो चाहे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, वो अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो दोनों ही केस में क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ना। तो यही चीज़ आपके एनसीईआरटी में जो टेबल बना है उस टेबल में समझाना चाहता है कि आपका जो NaOH में न्यूक्लियोफाइल NaOH बोले या KOH बोले, इनको आप बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब होता है जो अटैक करते हैं रिएक्शन में ना। तो ये होगा रिएजेंट। इस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल का OH माइनस जो है वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और भी सारे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला रिएक्शन दिया गया है क्या, अगला रिएक्शन क्या है कि जब आपका R बॉन्ड X रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOR के साथ, किसके साथ, NaOR के साथ ना, तो क्या बनाएगा पहले समझो। R बॉन्ड X क्या है, R बॉन्ड X तो आपका अल्काइल हैलाइड है। NaOR को बोलते हैं सोडियम अल्का ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, तो बोला जाता है सोडियम अल्का ऑक्साइड, सोडियम अल्का ऑक्साइड बोला जाता है ना। जो सोडियम अल्का ऑक्साइड होता है जो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा ना। तो समझो पहले कि सोडियम अल्का ऑक्साइड जो होगा वो ब्रेक कैसे होता है। सोडियम अल्का ऑक्साइड ब्रेक होता है Na प्लस में RO माइनस में, क्या होता है, ये ब्रेक होता है Na प्लस में RO माइनस में। अल्काइल हैलाइड का अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, R पर होता है प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है माइनस चार्ज। अब तो आप लोग होशियार तो हुई ना। तो कौन कहाँ पे अटैक करेगा, जो RO माइनस है, ये जो आपका अल्का ऑक्साइड है ये कहाँ पे अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा समझो, जो आपका ये O माइनस है, RO माइनस है, कहाँ पे अटैक करेगा, R पे। तो क्या बनेगा, R तो पहले से ही था, इस पर कौन अटैक कर रहा है, R पे कौन अटैक कर रहा है, O बॉन्ड R पे अटैक कर रहा है, O बॉन्ड R, यानी कि क्या बन जाता है ROR। और साथ ही साथ Na प्लस है X माइनस है तो क्या बन जाएगा, NaX का फॉर्मेशन करता है ना। तो जो ROR होता है ये भी आपका एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर, क्या बोलेंगे, ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, जब आपके अल्काइल हैलाइड पर सोडियम अल्काइल हैलाइड का सोडियम अल्का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें जो RO पे माइनस है, RO माइनस को बोलते हैं अल्का ऑक्साइड। तो अल्का ऑक्साइड इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ईथर का फॉर्मेशन होता है ना। आइए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो अगर हमने क्या ले लिया, अगर हमने ले लिया यहाँ पे R की जगह क्या, R की जगह अगर हम लोगों ने ले लिया क्या, CH3 CH2 और X की जगह हम लोगों ने ले लिया Br ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथ एथ, इसका बोलेगा ब्रोमो इथेन। हमने क्या ले लिया, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन का अगर रिएक्शन कराएंगे इसके साथ NaO और R की जगह हमने ले लिया CH3 ना, तो बोलेगा सोडियम मीथाऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मीथाऑक्साइड ना। तो क्या बनाएगा आपका प्रोडक्ट, तो देखो वही है आपका सोडियम मीथाऑक्साइड में वही है, हमें इसी की तरह ब्रेक होगा। Na पे आएगा प्लस चार्ज, O पर आएगा माइनस चार्ज। ये आपका क्या है, R बॉन्ड X, ये है पूरा R है, ये आपका X है। तो कैसे ब्रेक होता है, R पे प्लस X पे माइनस, ये जो R है यानी R ये वाला ग्रुप CH3 CH2 ना। तो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस चार्ज, अब प्रोटीन पे आएगा डेल्टा माइनस चार्ज। अब माइनस वाला कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस वाला अटैक करेगा CH2 पर और यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्या बनने जा रहा है, देखिए बनने जा रहा है CH3 CH2, क्या है आपका CH3 CH2। ठीक है, अब इसके साथ कौन जुड़ने वाला है, इसके साथ जुड़ने वाला है OCH3, क्या जुड़ने वाला है, OCH3। तो ये आपका ईथर है, ये क्या ROR, ये ईथर का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ Na प्लस Br माइनस क्या बन जाएगा, NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर इसका आप लोग नाम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको देखो नाम लिखोगे तो दो तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। हालांकि नाम लिखना हम लोग ईथर वाले चैप्टर में सीखेंगे, ये समझिए। देखो दो को बोलते हैं इथाइल, एक को बोलते हैं मिथाइल ना। क्या बोलेंगे, दो कार्बन के चेन के बोलेंगे क्या आप, इथाइल, और एक कार्बन के चेन के बोलेंगे मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम देखो, तो मेथ एथ, इथाइल क्या लगभग इथाइल, अब इथाइल, इतने का हमने नाम लिख दिया इथाइल। एक कार्बन से क्या बोलेंगे, मिथाइल, एक कार्बन के लिए क्या बोलोगे, मिथाइल। और इसमें ईथर में हम लोग जनरली कॉमन नेम में ईथर ही लिखते हैं। तो क्या है, ये आपका जो नाम है वो आपका हो गया क्या, इथाइल मिथाइल ईथर ना। इसका एक और होता है IUPAC नेम, ये तो कॉमन नेम है। IUPAC नेम लिखोगे तो इसको बोलोगे जो कम कार्बन की चेन उसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, कम CH3 के लिए हम लोग लिखते हैं मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे, CH3 के लिए लिखा जाता है मिथॉक्सी। ठीक है, CH3 और O इन दोनों को मिला के लिखा जाता है मिथॉक्सी। और दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड होती क्या लिखेंगे, एथ।
एन, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन लिखो या फिर इथाइल मिथाइल ईथर लिखो, एक ही बात है ना। तो याद रखिएगा आपका, अभी हम लोगों ने कितने रिएक्शन पढ़ लिए, हम लोगों ने पढ़ दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो अल्कोहल बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे अल्काइल हैलाइड के साथ तब भी अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब हम लोग सोडियम अल्का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ईथर बनता है, जबकि इसका एक हम लोगों ने जनरल एग्जाम्पल लेके देख लिया है ना। तो आइए अब देखते हैं कि और भी जो रिएजेंट है आपकी किताब में वो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला एनसीईआरटी में दिया है, जब अल्काइल हैलाइड NaI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। क्या अगला दिया है, जब का अल्काइल हैलाइड बोले तो R बॉन्ड X अगर ये रिएक्शन करेगा NaI के साथ, NaI मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ना। तो ये जो रिएक्शन है हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, याद रखिए आपको लोग, जब अल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते थे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो रिएक्शन क्या कहलाता था। हाँ, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कराते थे सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या कहलाता था, रिएक्शन कहलाता था क्या, रिएक्शन कहलाता था फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन ना। तो फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन आपका एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है ना। अब इसको करने का तरीका वही है, क्या है, R पर होगा प्लस चार्ज हाइड्रोजन पे होगा माइनस, Na पे होगा प्लस चार्ज आयोडीन पे क्या होगा माइनस। तो जो I माइनस एक तरीके का क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो I माइनस जो होगा वो अटैक करेगा R पर, क्योंकि R पे है प्लस चार्ज, अब प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, R बॉन्ड I बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे अल्काइल आयोडाइड। ये क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। एनसीईआरटी में देखिएगा जो प्रोडक्ट बना है उसमें लिखा है कि अल्काइल आयोडाइड ही प्रोडक्ट में लिखा है, और साथ ही साथ क्या है आपका Na प्लस है, X माइनस है, क्या बन जाएगा NaX, यानी कि सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो हम लोगों ने आपका पढ़ा हुआ था क्या, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन, सेम वही फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, बस इसको अलग से बता दिया कि हाँ फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी में अगला क्वेश्चन दिया है वो क्या है, वो कह रहा है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NH3 बोले तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा ना। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा अल्काइल हैलाइड। तो देखिए अमोनिया से रिएक्शन कराने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद करना है कि जब अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा ना। तो देखो होता क्या है, आप अगर NH3 को कुछ इस तरीके से लिखिए, कैसे, R बॉन्ड X लिखो प्लस NH3 का आप ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को आप कैसे लिखेंगे, NH3 को लिखिए इस तरीके से HNH2, देखिए गौर से, NH3 में क्या है, NH3 को आप लिखिए क्या HNH2 इस तरीके से लिखिए, और जो X और H है इनको इस तरीके से रिमूव कर दिए, यानी कि ये क्या बन जाएगा, H और X मिलकर क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा ना। और क्या होता है, R और NH2 ये दोनों लोग आपस में जुड़कर क्या बन जाएगा, RNH2, और RNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, RNH2 को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अमीन, क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। तो याद रखिएगा जब आपका अमोनिया जो होता है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग अमीन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला दिया है आपकी किताब में कि जब आपका अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो प्राइमरी अमाइन बना है, प्राइमरी अमाइन से अगर रिएक्शन करेगा यानी कि RNH2 के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या प्रोडक्ट बनाएगा ना। सेम वही रिएक्शन है, हम लोगों को क्या करना है, जिससे अगर इसी तरह से हम लोगों ने देखा NH3 का रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक H को अलग कर दिया, NH2 को अलग कर दिया। सेम वही हल इसमें भी करना है, एक H को अलग करना है और जो बचेगा उसको अलग ना। तो अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, R बॉन्ड X प्लस NH2 में से एक H को बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बचा इसमें बचा H N, और N किससे कनेक्ट है, R से ना। तो देखो फिर यहाँ से फिर क्या होगा, HX का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाए, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है वो रिमूव हो जाता है। तो क्या बनता है, R है और ये क्या है आपका NH है ना। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, R जो है वो कनेक्ट हो रहा है किससे, NH से, और NH किससे कनेक्ट है, R है ना। तो RNHR को बोला जाता है सेकेंडरी अमीन, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी अमाइन बोला जाता है। यानी कि जब आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। लेकिन वही अल्काइल हैलाइड के साथ का रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमाइन से कराएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा ना। फिर आगे रिएक्शन में भी लिखा है कि जब आपका सेकेंडरी अमाइन फिर अल्काइल हैलाइड से दोबारा रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा ना। तो आइए इसको भी करते हैं। देखिए जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये आपका जो सेकेंडरी अमाइन है ना, इसको मैं R डैश लिख दे रहा हूँ, इसको R डबल डैश लिख दे रहा हूँ ताकि रिएक्शन करने में आसानी हो ना। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कि R डैश NH R डबल डैश, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना। तो देखिए जब भी आपका या तो अमाइंस होगा या तो अमाइंस का डेरिवेटिव होगा, यानी कि आपका या तो अमोनिया होगा या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस होगा, उसका अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको सिंपल से क्या करना है, उसके हाइड्रोजन को एक तरफ रखना है, मॉलिक्यूल को एक तरफ। यानी कि क्या करेंगे, अगर इसके हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, कहाँ किस तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। इस रिएक्शन को करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए R बॉन्ड X दिया है प्लस
हमें क्या करना है, एच को इस तरफ रखिए, रखने के बाद देखिए क्या हो, इस एच से कौन कनेक्ट है, एन, एन से कौन जुड़ा है, आर डैश और आर डबल डैश, एन से जुड़ा हुआ है कौन, आर डैश और आर डबल डैश, यहाँ से बॉन्ड बना है। फिर वही हर बार क्या होगा, एच एक्स का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिम हो जाता है, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, एच एक्स का फॉर्मेशन होता है। देखो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से, यानी आर जो है वो नाइट्रोजन में जाके बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनेगा, आर एन आर डबल डैश आर डैश ना। तो इसको ये जो कंपाउंड बना है इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अमीन। क्या बोलेंगे, टर्शियरी अमाइन। तो याद रखिएगा, जब आपका अमोनिया रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड से तो प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड से तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, आपका टर्शियरी अमीन का फॉर्मेशन करता है ना। तो जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इस तरीके से आपका अमाइन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। कैसे, देखो जब हमारा NH2 ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो बोलेंगे प्राइमरी अमीन, जब हमारा NH ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी अमीन, जब हमारा नाइट्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो क्या बोलोगे, टर्शियरी अमीन। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर ना। ये भी जो रिएक्शन दिया है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में, अमाइन चैप्टर में ना। तो वहाँ पर और बारे में चर्चा किया जाएगा कि इनके जो प्रोडक्ट बने हैं इनके IUPAC नेम क्या होते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग अमोनोलिसिस कहते हैं। जब आपका अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव से कराया जाता है तो वो जो होता है प्रोसेस क्या होता है, अमोनोलिसिस होता है। तो अमोनोलिसिस का ये आपका पूरा का पूरा रिएक्शन है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं NCERT में, देखते हैं अब जो चार्ट बनाया उस चार्ट में आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला टॉपिक दिया है कि जब आपका अल्काइल हैलाइड KCN या AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा ना। तो देखिए कह रहा है कि जब आपका अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड जब आपका रिएक्शन करेगा KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ना। तो देखो क्या होता है, देखो जब आपका अल्काइल हैलाइड जो होगा वो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, देखिए जो पोटेशियम साइनाइड होता है ना, जो K और C यानी पोटेशियम कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होगा कि K पर होता है प्लस चार्ज और C पर होता है माइनस चार्ज। ये दोनों लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब अल्काइल हैलाइड के चार्ज के बारे में तो जानते हैं, अल्काइल हैलाइड पे R पर होता है प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या होगा, माइनस चार्ज। अब देखिए होगा इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है ना, इसमें CN माइनस में CN माइनस है ना, जो CN है ना, CN में जो कार्बन में माइनस चार्ज है वो कार्बन का माइनस चार्ज क्या होगा, वो अटैक करेगा इस पर अल्काइल हैलाइड पे, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, R बॉन्ड CN। और क्या बनेगा, K प्लस और X माइनस क्या बन जाएगा, KX बनेगा ना। अब देखो जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है पोटेशियम साइनाइड के साथ जो RCl बनता है इसको क्या बोलोगे, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है अल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलोगे, इसको जो प्रोडक्ट है इसको बोला जाता है अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल ना। और क्या बोला जाता है, इसका हम लोग बोलते हैं अल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अल्काइल साइनाइड भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, KCN के साथ, तो क्या बनाता है, R बॉन्ड CN बना, जिससे हम लोग अल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं या अल्काइल साइनाइड बोलते हैं, साथ ही साथ KX का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब आपका अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, AgCN के साथ, इसके साथ AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा। देखो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड जब KCN के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड जब AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा ना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, Ag प्लस CN माइनस को ब्रेक करते हैं, तो कार्बन जो होता है वो R पे अटैक करके R बॉन्ड CN यानी कि सेम प्रोडक्ट बना के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है R बॉन्ड NC। क्या होता है, R बॉन्ड NC बनता है, प्लस क्या बनता है, AgX का फॉर्मेशन होता है, AgX का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा हुआ क्यों, समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए अल्काइल हैलाइड में जानते हैं R पे होगा प्लस चार्ज, हैलाइड पे क्या होगा, माइनस चार्ज। असल में क्या होता है, AgCN में ना, AgCN में जो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब होता क्या है, AgCN में जो सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पे माइनस चार्ज नहीं आ पाता, माइनस चार्ज आ नहीं पाता तो कार्बन जो होगा वो R से अटैक नहीं होगा। अब कार्बन पे क्योंकि कार्बन अगर अटैक करता तो क्या बनता है, R बॉन्ड CN बनता है। लेकिन चूँकि कार्बन पे यहाँ पे चार्ज नहीं है तो जो नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो मजबूरी में क्या होगा, वो जाके R पे अटैक करता है। क्योंकि
कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर अटैक करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करने की वजह से क्या बनता है, आर बॉन्ड एन सी बनता है। क्या बनता है, आर बॉन्ड एन सी। और जो होता है ए जी जो होता है वो एक्स के साथ रिएक्शन करके क्या ए जी एक्स का फॉर्मेशन करता है। अब जो आर बॉन्ड एन सी बना है इसे क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है अल्काइल आइसोनाइट्राइल बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है अल्काइल आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आपका अल्काइल हैलाइड के सी एन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल नाइट्राइल बनाता है या फिर अल्काइल साइनाइड बनाता है। लेकिन जब आपका अल्काइल हैलाइड AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, अल्काइल आइसोनाइट्राइल या अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको रीज़न क्या बताएंगे, अब रीज़न बताएंगे कि KCN में पोटेशियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से K पे प्लस आ जाता है, C पे माइनस ऐड होता है, और C माइनस वाला जो होता है यानी कार्बन जो होता है उस पर अटैक करके कार्बन CN बनाता है। लेकिन जो आपका AgCN होता है, AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होता है, यानी कार्बन पे प्लस कार्बन पे माइनस Ag पे प्लस जो होगा वो चार्ज ब्रेक नहीं हो पाता। लेकिन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आपका एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो अटैक करता है तो क्या बनता है, आर बॉन्ड इनसे, जिसे हम लोग अल्काइल आइसोनाइट्राइल या अल्काइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। सिमिलरली एक रिएक्शन और दिया गया है, ये उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगला दिया है आपके किताब में कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, KNO2 के साथ, और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ, तो दोनों ही केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, तो देखिए जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, KNO2 के साथ, KNO2 का स्ट्रक्चर लिखे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, K पे होता है प्लस चार्ज, O पे होता है माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से होता है KNO2 का स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे किसके साथ, KNO2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनाता है ना। तो देखिए आपका होता क्या है, वही है, R पे होता है प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है माइनस चार्ज। तो आपको दिख ही रहा होगा जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ये वाला पार्ट क्या करता है, अल्काइल पार्ट पर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, R से कौन जुड़ने वाला है, O। तो क्या बन जाएगा, RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस K प्लस X माइनस क्या बन जाएगा, KX का फॉर्मेशन करता है, KX का फॉर्मेशन करता है ना। तो देखिए यहाँ पर NO2 में ये आपका एक तरीके से NO2 है। अगर इसको लिखना चाहे तो शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, इसको बोला जाता है KNO2, ठीक है। तो जो KNO2 होता है उसमें जो NO3 नहीं है, NO2, KNO2 होता है उसमें जो ये वाला ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है वो अटैक करता है और क्या बनता है, R बॉन्ड ONO। जो RONO है इसको मतलब अल्काइल नाइट्राइड बोला जाता है। RONO को क्या बोला जाता है, अल्काइल नाइट्राइड बोला जाता है, ठीक है। इसको अगर आप और शॉर्टकट में लिखना चाहें बिना बॉन्ड के फॉर्म में तो RNO2 भी लिख सकते हैं ना। तो याद रखिएगा जब आपका पोटेशियम नाइट्राइड जो होता है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम नाइट्राइड में वही वाला हाल है, जो आपका पोटेशियम और ऑक्सीजन होता है इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, K प्लस O माइनस में ब्रेक होता है और O माइनस वाला जो पार्ट होता है वो R के साथ रिएक्शन करके अल्काइल नाइट्राइड के क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी कि RNO2 का फॉर्मेशन करता है ना। लेकिन अगर हम सेम चीज़ लेंगे, कंडीशन क्या है, अगर हम जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कैसे कराएंगे इसके साथ AgNO2 के साथ, किसके साथ, AgNO2 के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से AgON डबल बॉन्ड O, ये है आपका AgNO2, क्या है आपका AgNO2 का स्ट्रक्चर है हाँ। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ तो क्या बनेगा, देखिए होता क्या है, फिर वही वाला हाल है, Ag और O इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनका आयनिक कैरेक्टर कम होता है, यानी कि ये चार्ज में इजीली ब्रेक नहीं हो पाते। तो होता क्या है, होता ये है कि ना जो आपका नाइट्रोजन होता है उसके पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनका बॉन्ड ब्रेक ना होने की वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो क्या होगा, अल्काइल वाले पार्ट पर अटैक करेगा। जैसे ही अल्काइल वाले पार्ट पे अटैक करेगा तो क्या होगा, अब जो नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा R पर, तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या बनता है। तो जब अल्काइल ग्रुप R पर अटैक करेगा तो क्या होगा, समझो जब नाइट्रोजन वाला अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो क्या होगा, R जो होगा वो किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। R जो किसी की जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन नीचे है ना। साथ ही साथ अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, Ag प्लस में ब्रेक होता है X माइनस में, यानी कि AgX का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अब होता क्या है, जब आपका नाइट्रोजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है CH3 प्लस को तो क्या आता है, इस पर आ जाता है प्लस चार्ज, और इनके बीच में जो बॉन्ड टूटा है ऑक्सीजन पर आता है माइनस, सिल्वर पर आता है प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, माइनस चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं RNO2 का। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं RNO2 भी लिख सकते हैं सिंपली। असल में क्या होता है, देखो एक ही मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है
और माइनस भी चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज करके अगर न्यूट्रल हो जाते हैं तो आप सिंपली RNO2 लिख सकते हैं। तो देखो जब हमने KNO2 के साथ रिएक्शन कराया तो जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है, लेकिन जब हम लोग AgNO2 का सॉल्यूशन कराए हैं जो आपका अल्काइल ग्रुप है यानी R वाला पार्ट किससे नाइट्रोजन से अटैच है ना, तो नाइट्रोजन से अटैच होगा तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नाम हो जाएगा, उसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रो अल्केन बन जाता है, अल्केन। तो याद रखिएगा जब आपका अल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन करता है तो क्या बनता है, अल्काइल नाइट्राइड बनता है, यानी R जो होता है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है NO2 में। लेकिन जब आपका सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन होता है तो R जो होता है वो किससे अटैच होता है, NO2 के नाइट्रोजन से अटैच होगा तो उसको हम लोग नाइट्रो अल्केन बोलते हैं। हालांकि लिखना चाहो तो दोनों RNO2 लिख सकते हो, लेकिन बॉन्डिंग इनकी क्या है, अलग है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो याद रखिएगा आप, चाहे आपका क्वेश्चन में क्या दिया होगा, KCN दिया हो या KNO2 दिया हो या फिर AgCN दिया होगा, AgONO2 दिया होगा, तो दोनों ही केस में आपका रिएक्शन करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। अगर आपका KCN या KNO2 होगा तो K प्लस में ब्रेक करेंगे, O माइनस पे, O माइनस वाला अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन AgNO2 या AgCN देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट नेचर होने की वजह से उन पर चार्ज क्या होता है, नहीं हो पाता एक तरीके से। तो जो होगा नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करके नाइट्रोजन क्या होता है, जॉइन हो जाता है ना। अब देखिए आपकी किताब में एक टॉपिक दिया गया है इसी से रिलेटेड, क्या है, इसी रिलेटेड टॉपिक दिया गया है, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ना। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उसके 1 या 2 एग्जाम्पल लिखो ना। तो क्या होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, समझिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जैसे आपके पास ये साइनाइड है, साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे क्या होता है माइनस चार्ज ना। जो आपका साइनाइड होता है, साइनाइड एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल होता है, वो भी कौन सा है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसे बात करेंगे NO2 का, NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन ना। इसे बोला जाता है नाइट्राइट। क्या बोला जाता है, नाइट्राइट। तो जो आपका नाइट्राइट होता है और आपका साइनाइड होता है, ये दोनों एक तरीके क्या है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है समझिए, देखिए कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, मतलब ये है कि ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जो एक ही मॉलिक्यूल में 2 में से कोई भी एटम जो होगा वो किसी पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। देखो क्या होता है, जब कार्बन किसी पॉजिटिव वाले चार्ज से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम हो, दोनों में से कोई एक एट अ टाइम जुड़ता है, उसी को बोलेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसे आपका नाइट्राइट में देखिए, नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी पॉजिटिव वाले चार्ज के साथ जुड़ सकता है। ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, ये भी किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ सकता है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 आपके डोनर एटम हो, यानी कि 2 एटम क्या होगा, एक टाइम में जाके किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ सकते हैं, उसी को बोलेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ना। तो क्या होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उनको डिफिनेशन लिखवा देते हैं कि तो क्या है, मॉलिक्यूल हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कॉल्ड एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। कह रहा है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से क्या हो, एक साथ जुड़ सके, उसे हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ना। तो यही वजह था कि हमें क्या हो रहा था, अल्काइल ग्रुप के साथ एक बार कार्बन जुड़ेगा तो अल्काइल साइनाइड बोलोगे, एक बार नाइट्रोजन जुड़ेगा तो क्या बोलेगा, अल्काइल आइसोनाइट्राइल बोलोगे ना। यही इसका रीज़न था, क्योंकि वो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला हमें पढ़ना है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ, RCOOAg के साथ। देखो हमें क्या करना है, अगला हमें पढ़ना है कि अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, RC डबल बॉन्ड OOAg के साथ, तो क्या बनाएगा ना। तो देखो RCOOAg, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से, RC डबल बॉन्ड OAg ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिल्वर। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, और ये तरीके क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो इसको बोलोगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलोगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो RCOOAg होता है, ये क्या होता है आपका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोला जाता है। तो 2 तरीके इसका नाम हम लोग बढ़ सकते हैं ना। तो अब हमें देखना है कि जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि RCOOAg के साथ, तो क्या बनाएगा। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ना। तो देखो क्या होगा, ये जो आपका कंपाउंड होता है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, कहाँ से, O पर माइनस आता है, Ag पे प्लस ना, यानी कि
RCOO पे जो माइनस है ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो अल्काइल हैलाइड में हम लोग जानते हैं ये R पे प्लस होता है डेल्टा प्लस, X पे डेल्टा माइनस, तो क्या होगा RCOO ये माइनस वाला ऑक्सीजन का जो माइनस होता है ये वाला किस रिएक्शन करेगा R के साथ, तो क्या बनाएगा जैसे ही अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप के पास ये बॉन्ड क्या होता है ब्रेक हो जाता है। तो देखो होता क्या है ये क्या RCOO क्या है आपका RCOO ना। अभी इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ने वाला है R जुड़ने वाला है, तो क्या बन जाएगा R, और साथ ही साथ क्या बनेगा Ag प्लस है X माइनस है तो क्या बन जाएगा AgX बन जाके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जो RCOOR है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर, क्या बोलेंगे ईस्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है इसके साथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यानी RCOOAg के साथ, तो क्या बनता है ईस्टर। ईस्टर का फार्मूला क्या होता है RCOOR को हम लोग ईस्टर बोलते हैं और AgX को बोलते हैं सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से होता है रिएक्शन। एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए R की जगह अगर हम ले लें क्या CH3 और X की जगह क्या ले लें Cl ना, हमने क्या लिया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ RCOAg, तो R की जगह अगर हम ले लेंगे क्या CH3 ले लेंगे तो क्या बनेगा CH3COOAg, क्या हो जाएगा CH3COOAg ना। तो ये हो गया कंपाउंड। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है CH3Cl को बोलते हैं हम लोग क्या क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है Ag को बोला जाता है सिल्वर, Ag को बोला जाता है सिल्वर, और CH3COO को बोला जाता है एसीटेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिल्वर एसीटेट हो जाएगा ना। तो जब हम लोग क्लोरोमीथेन का रिएक्शन कराएंगे सिल्वर एसीटेट के साथ तो क्या बनेगा, देखो होता क्या है, यही है आपका RCl है, जैसे यहाँ पे R पे प्लस है X से माइनस है, R का मतलब CH3 है उसको होगा प्लस चार्ज, Cl पे होगा माइनस चार्ज। ऐसे आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम यही चीज़ है ना। तो कैसे ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन में माइनस सिल्वर पे प्लस, ऑक्सीजन में माइनस होगा Ag पे क्या होगा प्लस चार्ज होगा, तब क्या होगा ये वाला ऑक्सीजन जो है कहाँ पे अटैक करेगा CH3 पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा देखो पहले जितना कंपाउंड है पहले इतना लिख दीजिए, क्या लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इससे कौन जुड़ने वाला है, इससे जुड़ने वाला है आपका CH3, तो इस तरीके से ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, प्लस Ag पे प्लस है Cl पे माइनस है तो क्या बन जाएगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कंपाउंड बना है इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं ईस्टर। देखो RCOOR को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, ईस्टर का नाम लिखते हैं, ईस्टर का जो हम लोग जनरल फार्मूला होता है नाम लिखने का बोला अल्काइल अल्केनोएट, क्या बोलेंगे अल्काइल अल्केनोएट इसका बोला जाता है ना। तो इसमें अल्काइल ग्रुप कौन है, तो ये जो होता है अल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथाइल। अल्काइल में एक कार्बन के चेन को बोलेंगे मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, एक, और देख दो कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं N, और ईस्टर के लिए लास्ट में OH लगा देगा, लगाते हैं OH ना, OH लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, क्या बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट जो होगा ये ईस्टर का हो जाएगा फार्मूला। तो इस तरीके से आपका जब कोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है तो ये फॉर्मेशन होता है ईस्टर बनता है ना। अब इसका नाम जो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों रखा गया है, इसके पीछे अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे देखो क्या है, ये देखो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया गया है। ये जो सॉल्ट है किससे बनाया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला तो पता ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है क्या RCOOH को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन हटा के सिल्वर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा सिल्वर का सॉल्ट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनाया गया है कंपाउंड, तो इसको बोला जाए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो याद रखिएगा जब आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, जो मेन कंपाउंड बनता है वो क्या होता है ईस्टर होता है। ईस्टर का फार्मूला क्या होता है RCOOR। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आपके NCERT में जो है अगला कौन सा रिएजेंट है जो आपका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। अगला हमें पढ़ना है कि जब आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा ना। तो देखिए अल्काइल हैलाइड का फार्मूला तो हमको शुरू से ही पता है, अल्काइल हैलाइड को हम जनरली क्या लिखते हैं R बॉन्ड X ना, R बॉन्ड X को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इस पर R पे होता है प्लस चार्ज, इस पर होता है डेल्टा माइनस चार्ज। ये अगर रिएक्शन करेगा किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना। तो जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फार्मूला होता है क्या LiAlH4। तो ये आपका क्या होता है, इसको बोला जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना। तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, एक तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना। तो याद रखिएगा जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है ना। अब जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये किस तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर आप चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, तो देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का लिख सकते हैं क्या, इसको लिखा जाता है Li+, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड Al छूट गया है,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना, तो Li को प्लस में लिखेंगे। अब बच गया AlH4। AlH4 में आप इस तरीके से लिखते हैं, इसको लिख सकते हो AlH3 और H माइनस में ब्रेक होता है। क्या होता है? H माइनस में ब्रेक होता है ना। तो हमें क्या पढ़ता है? हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन तीनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? इन तीनों में से जो हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जो आपका H माइनस है, ये H माइनस क्या करेगा? R पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर देगा? अलग कर देगा ना। तो क्या बनेगा? तो जो R है यानी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप किससे अटैच होने वाला है? हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, जो कि कहाँ से मिला है? आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मिला है। और साथ ही साथ समझो ये क्या है? X माइनस में निकलेगा। X माइनस है, La प्लस है, तो क्या बन जाएगा? LiX का फॉर्मेशन होता है, यानी लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और साथ ही साथ AlH3 है, ये आपका एज इट इज़ रिएक्टेंट में साइड प्रोडक्ट वगैरह निकल जाएगा ना। तो जो RH बना है, RH बना इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, जब आपका अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्शन करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। आपने पढ़ा ही होगा कि रिडक्शन क्या होता है? जब कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन को ऐड करता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन। तो देख सकते हैं आपका अल्काइल हैलाइड जो हो रहा है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, इसलिए आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब आपका अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। आइए इस रिएक्शन का एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है। अगर वही है अल्काइल हैलाइड में R की जगह हम लोग क्या ले लें? R की जगह ले लें अगर CH3 और X की जगह क्या ले लें? Cl। और इसको हम एज इट इज़ रखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर क्लोरोमीथेन रिएक्शन करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या बनेगा? ठीक है। तो देखो इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनता है? इसमें जो न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनता है? H माइनस। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल H माइनस बनेगा। H माइनस क्या करेगा? H माइनस क्या करेगा? इस पर कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्लोरीन जो होता है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन पे आएगा डेल्टा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा क्या? प्लस चार्ज। तो जो आपका हाइड्राइड आयन H माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन जो होता है वो कहाँ पे अटैक करेगा? CH3 पे। तो CH3 पे अगर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4। CH4 क्या होता है? एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोकार्बन में कौन सा कार्बन है? कौन सा है? CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ये हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मीथेन। यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करता है तो मीथेन का फॉर्मेशन करता है। और साथ ही साथ क्या होता है? Li पे प्लस Cl पे माइनस क्या बन जाएगा? लिथियम क्लोराइड बन जाता है। और साथ ही साथ AlH3 क्या होता है? साइड प्रोडक्ट में निकल जाता है ना। तो इस तरीके से आपका जब आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल हमने लिया है क्या? मीथेन। ठीक है। अब हमें आपके एनसीईआरटी में लास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया वो क्या है? वो है आपका जब आपका अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? R माइनस M प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, जब आपका अल्काइल हैलाइड यानी कि R बॉन्ड X किसके साथ रिएक्शन करेगा? रिएक्शन करेगा R माइनस X M प्लस के साथ। क्या है? R माइनस M प्लस के साथ, तो क्या बनाएगा? तो देखो समझिए इस बारे में। देखो ये आपका तो है अल्काइल हैलाइड, ये क्या है आपका? कोई आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप से जब कोई मेटल अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा? अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसमें जो R माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो R प्लस R माइनस, तो क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R का फॉर्मेशन करता है ना। ये क्या है? R बॉन्ड और क्या इस तरीके का आपको अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, जब आपका R माइनस M प्लस वाला ग्रुप जो है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा, और M प्लस X माइनस क्या होगा? MX का फॉर्मेशन होता है ना। और थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में समझिए कि जो R माइनस M प्लस है ये है क्या एक्चुअल में। देखो जो आपका कहीं जब आपका RM कहीं भी दिख जाए तो इसको बोला जाता है, जब आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई M मतलब मेटल है ना। ये R क्या है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब मेटल लग जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये RM क्या है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो जितने ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं ना। तो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कोई आपका जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो देखिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि लिखा है कि R बॉन्ड X क्या है? आपका अल्काइल हैलाइड है। अगर अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? R2CuLi। ठीक है। R2CuLi के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको लेना है अल्काइल हैलाइड के साथ लेना है क्या? RM। R और मेटल में हमने क्या लिया है? CuLi। तो ये तरीका क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है और एक तरीके का रिएजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। क्या बोलेंगे?
तो बोला जाता है गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, तो जो आपका गिलमांस रिएजेंट होता है उसमें जो जो R वाला ग्रुप होता है किसी तरह बिहेव करता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि R माइनस की तरह बिहेव करता है ना। तो गिलमांस रिएजेंट में जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, R पे प्लस होता है, X से माइनस, ये क्या करेगा, R पे अटैक करेगा। R पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड R यानी कि अल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखिए, जब आपका अल्काइल हैलाइड किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरीके से अल्केन का फॉर्मेशन होता है ना। अगर हम R की जगह यहाँ पे क्या ले लें, CH3 ले लें ना, R की जगह क्या ले लें, CH3। तो देखो R की जगह हमने ले लिया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस R की जगह फिर ले लिया क्या हमने, CH3, R की जगह CH3 ले लिया, CH3 का होल ट्वाइस CuLi ना। तो क्या बनाएगा, तो मैंने कहा यहाँ पर गिलमांस रिएजेंट है। गिलमांस रिएजेंट में जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है किसी तरह बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल, यानी CH3 क्या होगा, -4। CH3 जो माइनस होगा कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 पे प्लस होता है, इस वाले Cl पे माइनस होता है। जो CH3 माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस बन के क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है आपका अल्केन। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन होगा। अल्केन में कौन सा, 2 कार्बन के बोलोगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनथ, यानी कि इथेन का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करता है। आप इसी चैप्टर में हम लोग एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना। इसमें भी जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है किसी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। तो जनरली जितने भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सारा जो चार्ट होता है वो क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में जो आपका टेबल दिया है ना, आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दिया गया है उस टेबल में आप लोग देखेंगे शुरू में क्या दिया, रिएजेंट का मतलब होता है कि कौन सा वाला कंपाउंड है जो आपका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें ढेर सारा दिया है, NaOH, KOH, वाटर, NaOR, सारा का सारा हम लोगों ने करके देख लिया। तो रिएजेंट है, कौन से रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो यहाँ पे दिया है ना। अगर हम NaOH लेंगे तो उस न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, OH माइनस, H2O लेंगे तो H2O ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो रिएजेंट दिया है, न्यूक्लियोफाइल दिया है, कह रहा है कि जब न्यूक्लियोफाइल आपका अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ना। तो यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यही आपका दिया प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, नाम दिया है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने पूरे का पूरी वीडियो में पढ़ा है कि पूरा का पूरा जो टेबल है वो टेबल अगर आपका अलग अलग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अलग अलग रिएजेंट के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, AgNO2 के साथ या AgCN के साथ, तो क्या बनेगा ना। तो उसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।